साथियों नमस्कार। साथियों कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात कर लेते हैं। देखिए दो तीन न्यूज आई है और एक पद बढ़ने को लेकर भी न्यूज है। सबसे पहले ये देखिए, रीट मेंस लेवल 1 का परिणाम जारी। सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 432 शिक्षक। अगले माह शुरू होगी काउंसलिंग। किसी विशेष जिले का गंगानगर का बताया जा रहा है। तो देखिए एक्सपर्ट का व्यू देखिए, दस्तावेज सत्यापन का कार्य विद्यार्थियों के गृह जिले में ही किया जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट होगा आपके, होम डिस्ट्रिक्ट होगा, वहीं पर आपके गृह ये किया जाएगा। रीट लेवल में जून में दस्तावेज सत्यापन 3 से 9 अंक तक बढ़ सकती है। फाइनल कट ऑफ उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट हो गए। 5 सवाल डिलीट, जिन्होंने गलत किए या छोड़े उन्हें फायदा। इसके बाद दूसरी नीति देखिए, सीटों से दुगने अभ्यर्थी होने से फाइनल मेरिट बढ़ेगी जिले को। अब ये चलिए देखिए, एक ये न्यूज देखिए, कोर्ट केस में मामला फंसा तो पोस्टिंग का लंबा इंतजार करना होगा। न्यायिक प्रक्रिया के कारण भर्ती प्रक्रिया लेट होने की संभावना इनकार नहीं किया जा सकता। लेवल में बीएड डिग्री वालों को शामिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बीएड बीएससी विवाद एसएलपी संख्या विचाराधीन है, जिसमें 12 जनवरी को बहस के बाद मामला सुरक्षित रख लिया गया था। इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट में केस संख्या 37/2023 सुनवाई में कहा कि याचिकाकर्ता जो बीएड स्नातक है के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। विकास अग्रवाल व्याख्याता। देखिए तो ये बात आपको बताई थी साथियों, हमने भी आपको बताई थी कि यदि भी लेवल 1 का रिजल्ट आ चुका है, परंतु बीएड का जो अभी तक मामला है, ऐसा नहीं है कि देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए कि बीएड को शामिल किया जाए तो भले ही को पद सर्जित करो या कैसे भी करो, उनको शामिल करना ही पड़ेगा फिर, क्योंकि वो फिर जो भी ये भर्ती हो रही है वो उसके न्यायालय के अधीन हो रही है। तो इसलिए जो बीएड के अभ्यर्थी है, अगर हो सकता है, अब देखिए कहेंगे कि उनको परीक्षा तो दिलवाई नहीं और किस प्रकार से, तो हो सकता है इस भर्ती में जो पहली भर्ती है उस समय भी कट ऑफ, वो भी जो नियुक्ति है वो इसके निर्णय कोर्ट के अधीन है। तो आप देख सकते हैं कि अब यदि भी रोक लगाने से तो इनकार कर दिया था रिजल्ट पर रोक लगाने के लिए भी गए थे बीएड जो अभ्यर्थी है वो, परंतु रिजल्ट पर रोक तो नहीं लगाई गई। परंतु अगर ज्वाइनिंग दी जाए तो उसके बाद अगर बीएड जीत जाती है तो फिर देखने योग्य होगा कि ये किस प्रकार से मामला वापस व्यवस्थित किया जाता है, क्योंकि अगर नियुक्ति से पद भर जाएगा तो फिर किस प्रकार उनको भी नियुक्ति दी जाएगी। या अगर बीएससी जीत जाती है तब तो आपको पता ही है, कोई बस ये भी एक ऐतिहासिक मामला होगा, क्योंकि उसके बाद वापस कोई इस पर शायद कोई वापस इस पर कोई बहस न होगी लेवल 1 में कौन शामिल होगी। देखते फैसला कब आता है और किस प्रकार से इस मामले को वापस सेटल किया जाता है, देख लेंगे हम। अगली न्यूज देखिए, सीईटी में 15 गुना फॉर्मूले का विरोध, 40% अंक को पात्रता। बेरोजगारों की मांग का 15 ना के फॉर्मूले से एक ये अभ्यर्थी को बार बार मिलेगा मौका। हमने आपको कल ही बता दिया था कि ये ऐसे होगा, जैसे अगर जूनियर अकाउंट और एलडीसी भर्ती है तो बड़ी है तब तो चलिए चल जाएगा, पर जो छोटी छोटी भर्तियां है 500 पदों की, 1000 पदों की, उनमें वो अभ्यर्थी वापस सेलेक्ट हो गए, वो के वो परीक्षा भी देंगे, वो के भी वे चयनित भी हो गए और फिर वो ज्वाइनिंग भी करेंगे, फिर दूसरी भर्ती देखेंगे और वापस उसमें उससे इस्तीफा देंगे, त्याग पत्र देंगे और दूसरी भर्ती में चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वो पद फिर वापस खराब हो जाएगा, उस पर कोई वेटिंग नहीं आ पाएगी। अगर ज्वाइनिंग में लेते तो जरूर वेटिंग आ सकती है, पर त्याग पत्र देते हैं तो वेटिंग नहीं आती। समान पात्रता परीक्षा सीईटी का मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना का फॉर्मूला तय किए जाने का विरोध शुरू हो गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि कार्य विभाग ने जो फॉर्मूला भेजा उसके हिसाब से तो हर भर्ती में केवल टॉपर अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो हर भर्ती परीक्षा में आवेदन करेगा, बहुत से ऐसे होंगे जो भर्तियों से बाहर रहेंगे। ऐसे में मुख्य परीक्षा के लिए सीईटी में 40% अंक प्राप्त करने वालों को शामिल किया जाए। राजस्थान युवा बेरोजगार संघ अध्यक्ष राधे मीरा ने कहा है कि 15 गुना फॉर्मूला में कई तरह की कमियां, एक अभ्यर्थी का कई भर्तियों में चयन हो सकता है, इससे भर्तियों में पद खाली रहने की नौबत आएगी। इस स्थिति से बचने के लिए बोर्ड को 15 गुना के बजाय मुख्य परीक्षा के चयन न्यूनतम प्राप्तांक करने या क्राइटेरिया तय करना चाहिए। अभ्यर्थी तो देखिए 40% मांग कर रहे, कोई 50 परसेंट कर रहे, कोई 60% भी कर रहे हैं, पर बोर्ड ने कहा कि 15 गुना होता है। अब देखिए क्या इस मामले में क्या निर्णय लिया जाता है। यदि 50% कर दे तो कोई ज़्यादा समस्या की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे बेरोजगार साथियों को फायदा मिलेगा। और हो सके अलग क्राइटेरिया करे तो भी अलग बात है, भाई 50, 45, 60, 40 जितना करे। 15 गुना से क्या होगा कि वो अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए। फिर भी बोर्ड देखिए इस पर क्या निर्णय लेता है। यदि भी उन्होंने निर्णय ले लिया है कि 15 गुना का फार्मूला तय कर लिया है। इसके अतिरिक्त साथियों पद बढ़ने को लेकर एक बड़ी खबर है आपके लिए कि पद बढ़ने में पॉजिटिव रिस्पांस आया है। हो सकता है पद आपको देखने को मिले, पद बढ़ जाए। ऐसी देखिए कंफर्म तो नहीं हुई है, परंतु जो जानकारी मिलती है वो आपको बता देते हैं कि ऐसा आया है कि लगभग जो 12,000 पद जो रीट आपको पता है नई रीट में आने वाले थे, वो हो सकता है इसी में जोड़ दी जाए, क्योंकि फिर इसके बाद नई भर्ती, अब रीट कब होगी और वापस परीक्षा थर्ड ग्रेड कब हो सकता है लेट हो जाए। अब तो हो सकता है कि इसी में एडजस्ट किया जाए वो पद। और 8-4 का अनुपात होगा, एक लेवल 8,000 शायद सेकंड लेवल में और 4,000 फर्स्ट लेवल में है, या फिर इस प्रकार से है कुछ। तो ये साथियों आपके लिए न्यूज है।
और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।